हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले ईश्वर 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बबीता बॉबी ऑफिशियल में, और मैं हूँ आपकी दोस्त बबीता। दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने घर के डेली के जो काम होते हैं उसको किस तरीके से समय पे कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकते हो। इस ब्लॉग में मैं आपको बचत करना भी सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बचत कर सकते हो। सुबह के 5:30 बजे मैं उठ गई और मैंने अपने भगवान का ध्यान किया, उनको प्रणाम किया और अपने दिन की शुरुआत किया। सबसे पहले मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज पतिदेव ने बोला था कि उनको खाना है आलू पराठा, तो इसलिए मैंने आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया दोस्तों। और मैं अपने लिए बना रही थी एनर्जी ड्रिंक। ये जो एनर्जी ड्रिंक था ना दोस्तों, ये हर्बलाइफ प्रोडक्ट में एक एनर्जी ड्रिंक आता है, मैं वही सुबह सुबह लेती हूँ और साथ में वर्कआउट भी करती हूँ। ये जो एनर्जी ड्रिंक होता है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जनरली आप इंडिया में या फिर और कहीं पे भी देखोगे तो सुबह सुबह लोग कॉफी या चाय पीते हैं, पर ये जो एनर्जी ड्रिंक होती है ना, ये हमारे मतलब बॉडी के लिए काफी अच्छी होती है। चाय को वैसे भी खाली पेट सुबह पीना नहीं चाहिए, बोलते हैं कि कुछ खा के या फिर आप कुछ नहीं हो तो कम से कम चाय पीने से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले पानी पी लो, तभी चाय पीना चाहिए। इसीलिए मैं चाय नहीं पीती, मैं एनर्जी ड्रिंक ही लेती हूँ और साथ में उसके एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ मैं वर्कआउट भी कर लेती हूँ। वर्कआउट जो करती हूँ वो अप्रॉक्स में 30 to 45 मिनट का हमारा सेशन होता है वर्कआउट का, तो मैं उसको जरूर ज्वाइन करती हूँ। और ये वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इस तरीके से एक्सरसाइज डेली अगर आप कंटिन्यू करोगे तो हमारी जो बॉडी होती है वो अच्छी रहती है, उसमें कोई भी डिजीज वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं और हमारी जो लाइफ होती है ना काफी स्मूथ हो जाती है और हम रोगों से दूर रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं सुबह सुबह वर्कआउट कर लेती हूँ। और मेरा वर्कआउट खत्म हो गया था और मैंने अपने जो आलू बॉईल किया था उसको मैंने छील लिया था दोस्तों, और छीलने के बाद मैं अपने सूज वगैरह मैंने रिमूव कर दिया था। देन उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उठ रहे थे और वो ब्रश कर रहे थे और मैं किचन में जाके और मैं अपने किचन का काम कर रही थी, क्योंकि उनको सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है ना, तो सुबह सुबह मुझे थोड़ी सी जल्दीबाजी होती है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाने से ऐसा होता है ना कि आप कोई भी काम, घर के जो काम होते हैं जनरली जो लेडीज लोग करती है, जैसे कुकिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग जो भी है, वो आप बिल्कुल सही टाइम पे कर पाते हो। और क्या होता है कि सुबह जल्दी से आप अगर आपने काम खत्म कर लिया तो आप पूरा दिन फ्री रहते हो। आपकी कोई भी हॉबी हो, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हो, वो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम होता है और साथ ही साथ आप अपने फैमिली को भी अच्छे से टाइम दे पाते हो दोस्तों। तो आप कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो। और अभी क्या है, मेरे बच्चे की वेकेशन चल रही है, समर वेकेशन, तो मैं उनको भी ना सुबह में लेट तक सोने देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, और उनके उठने से पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर देती हूँ ताकि बच्चे उठे और तुरंत ही फ्रेश होके नहा धो के और उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट कर सके। सुबह उठने से बहुत फायदे होते हैं दोस्तों। अगर आप एक गृहिणी हो और आप चाहते हो कि मतलब घर के साथ साथ आप कुछ और भी चीजों में आपकी इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज को बहुत ही इजीली टाइम दे पाओगे और उस चीज को आप अच्छे से सीख पाओगे। आपके पास काफी टाइम होगा। अगर आप सुबह उठते हो ना और आपने कुकिंग, क्लीनिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, तो आपके क्या सुबह के 10-11 बजे तक आपके सारे काम डन हो जाते हैं, अपना हाथ धो के खाना वाना खा के, और आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। उसके बाद आप है ना अपना बिल्कुल जो भी आपकी हॉबी है, चाहे आपकी हॉबी कुछ भी हो, जैसे कि
आपकी हॉबी है ना, मतलब सिलाई करना हो सकता है, कोई डांस वगैरह सीखना हो सकता है, कुछ सिंगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है एक इंसान की हॉबी। तो जो जिसका हॉबी है तो वो आप इजीली कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे मेरे पति देव है ना, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा लेट उठे थे, तो आज थोड़ा लेट हो गए थे। तो उन्होंने वो वर्कआउट वगैरह उन्होंने मिस कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो मैं आज थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आ जाता हूँ। तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, और वो मॉर्निंग वॉक अप्रॉक्स 30 मिनट्स के अप्रॉक्स मॉर्निंग वॉक जरूरी करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उनके ऑफिस होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। उनको भी जल्दी होती है, नहाना धोना होता है, खाना ड्रेस पहनना सब कुछ में टाइम चला जाता है दोस्तों। सो वो निकल गए थे, और अब वो मॉर्निंग वॉक के बाद ही आएंगे। तो मैं सीधा किचन में आ गई थी दोस्तों, और किचन में आने के बाद मैंने ना आलू का मसाला स्टफिंग जो होता है आलू पराठा का, वो मैंने तैयार कर लिया था, और तैयार करके मैंने इसको ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों आपको ना मैं इस ब्लॉग में ना थोड़ा सा बचत करना भी सिखाऊंगी। तो दोस्तों हम लेडीज को ना बचत करने आना चाहिए। हम डेली के जो काम होते हैं ना, उसी के थ्रू हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में थोड़े बहुत बचत तो हो ही सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ना, मेरे घर पे डेली दूध आता है, और ये क्या जनरली सारे लोगों के घर में डेली दूध आता है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हो कि दूध गर्म करने के बाद उसमें जो क्रीम होती है ना, आप उस क्रीम को इकट्ठा कर सकते हो, और 1 वीक या 2 वीक तक आप उसको इकट्ठा कर लो ना, तो उसमें काफी सारे क्रीम आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप उस क्रीम में ना आप थोड़े से दही डाल के, और उसको आप अच्छे से पूरे को जमा लेना। एंड नेक्स्ट डे आप क्या करना कि उसको गरम कढ़ाई में डाल के, और आप उसको खुद से आप अपने घर पे एकदम प्योर एकदम शुद्ध घी बना सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने भी क्रीम वगैरह इकट्ठा किया था, और मैं भी घी बना रही हूँ दोस्तों। और घी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप इसको अपने घर पे बना सकते हो। और इससे ये फायदा होगा कि एक तो घी जो होता है मार्केट में इतना महंगा मिलता है, वो आपका पैसा बच जाएगा। आप मतलब घी आप अपने घर पे खुद से बना सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग कि जो बाजार में मिलती है ना घी, वो जरूरी नहीं है कि 100% शुद्ध ही हो, लेकिन अगर आप इसी को घर में बनाओगे ना दोस्तों, तो आप एकदम शुद्ध घी, प्योर घी आप अपने घर पे खुद से निकाल सकते हो। और घी जो होता है वो आपको पता होगा कि फैट तो होता है, लेकिन ये गुड फैट होता है। फैट भी 2 तरह के होते हैं ना, एक बैड फैट होता है और एक गुड फैट होता है। लेकिन घी जो है ना, घी आप खाने में यूज कर सकते हो, घी गुड फैट। तो आप इस घी का यूज बहुत ही आराम से बच्चों को, मतलब ये घी आप दे सकते हो, आप खुद खा सकते हो, आप अच्छे से इस चीज को यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये जो मैंने पराठा बनाया था ना दोस्तों, इस पराठे में भी मैंने उसी घी का यूज किया था। वो घी बहुत ही अच्छी बनी थी, और जब भी घी बनाओ ना इतनी अच्छी स्मेल आती है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि आप सबको ना थोड़ी थोड़ी बचत करनी चाहिए। जैसे कि आप अपने घर पे ना घी खुद से बना सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तो घी के पैसे बच जाएंगे, एंड द सेकेंड थिंग कि आप ना थोड़े हेल्दी रहोगे। बाहर में आजकल इतनी मिलावट आती है हर चीज़ों में, तो आपको क्या, आप घर में बनाओगे ना तो आप एकदम शुद्ध घी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने पराठा बना लिया था, और मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने उनको लंच दिया, पैक कर दिया था मैंने लंच उनको, और ब्रेकफास्ट उन्होंने कर लिया था। मेरे बेटे को भी खिला रहे थे, पर वो बच्चा है ना, वो उसका मूड होता है तो वो खाता है, वरना नहीं भी खाता है। तो वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और वो 8:30 बजे निकल जाते हैं ऑफिस। 8:30 बजे तक मेरे भी सारे काम, कुकिंग वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं, बस क्लीनिंग ही रहता है। तो इनके जाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म होता है ना, इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर से कोई भी मेहमान या आपके कोई भी घर के सदस्य कोई भी अगर आपके घर से जा रहे हो ना कहीं पे, तो आपको तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए जब तक वो वहां पहुंच ना जाए, या फिर आप थोड़ा सा रुक के 2 घंटा 3 घंटा के बाद आप झाड़ू पोछा कर सकते हो। तो मैं भी इसको फॉलो करती हूँ दोस्तों। हस्बैंड के जाने के कम से कम आधा घंटा के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। और मैं नहा धो ली थी दोस्तों, और तैयार हो गई थी, और अब मैं पूजा करने आ गई थी दोस्तों। पूजा करने से ना मन को बहुत ही शांति मिलती है। आपको ना
अब आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, जो भी देवी देवता, जो भी भगवान को आप मानते हो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि उनके कांटेक्ट में बने रहिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे विनती कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, बहुत ही मन को शांति मिलती है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।